वो समय जब खुश रहने के लिए ना स्क्रीन की जरूरत थी ना इंटरनेट की। बस थोड़ी सी मिट्टी, कुछ सच्चे दोस्त और खुला आसमान ही काफी था। सच्ची खुशी चीजों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जो हम अपने लोगों के साथ जीते हैं। एक छोटे से गांव में एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही समझदार लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर की हालत हमेशा तंग रहती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद गौरी ने कभी हार नहीं मानी। बेटा धीरे धीरे चलाओ। जी माँ। उसने अपनी माँ से हर छोटी बड़ी चीज सीखी थी। माँ, इतने कम चीजों से कैसे बनेगा? कम में भी घर चलाना सीखो, यही असली समझदारी है। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारते बेटा। और कैसे अपनी समझ से हर परेशानी का हल निकाला जाता है। समय बीता और गौरी जवान हो गई। बहुत पुरानी बात है। जब ना टीवी था, ना मोबाइल, और बचपन बिल्कुल अलग था। टुन-टुन। छुट्टी हो गई। और फिर शुरू होती थी असली दुनिया। स्कूल से निकलते ही पतंग, चलो जल्दी, आज खेलेंगे। घर नहीं, मैदान बुलाता था। मिल गया। छोटी छोटी खुशियाँ। हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ। देखो मेरा नाव। जैसे सपने बह रहे हो। पानी कितना ठंडा है। घर पास था। हाँ माँ। रवि, पहले खाना खा लो। अच्छा माँ। अभी नहीं माँ। क्योंकि दिल तो मैदान में था। वो पेड़ उनका असली घर था। और फिर शुरू होता था खेल। यहाँ घेरा बनाते हैं। हाँ, मार्बल्स के लिए मैं तैयार हूँ। देखना सीधा निशाना। देखो। वाह, वाह, ताली बजाओ और ताली बजाओ। मजा आ रहा है। हर छोटी जीत बड़ी खुशी थी। फिर शुरू होती थी पकड़म पकड़ाई। भागो। मुझे नहीं पकड़ पाओगी। मैं तो बच गया। हंसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। फिर आता था लंगड़ी टांग। अब पकड़ के दिखाओ। गिरना भी मजा देता था। और हर पल याद बन जाता था। थकान थी,
यह लेकिन खुशी उससे भी ज्यादा बढ़ा। देखो आसमान कितना सुंदर है। और फिर शुरू होती थी कल्पनाओं की उड़ान। वो बादल देखो। हाथी जैसा लग रहा है। और वो जैसे महल। धीरे धीरे शाम होने लगती थी और समय जैसे थम सा जाता था। और फिर आती थी वो आवाज। रवि, घर आ जाओ। बस थोड़ी देर और। सब जानते थे समय खत्म हो रहा है। चलो आखिरी बार। जैसे बचपन कभी खत्म ना हो। जैसे बचपन कभी खत्म ना हो। लेकिन हर दिन की तरह वापस जाना ही पड़ता था। का मिट्टी में सने पैर, लेकिन दिल खुश था। आज मैं जीत गया। बहुत अच्छे बेटा। धन्यवाद माँ। माँ हमेशा तुम पर गर्व करती है। और फिर रात हो जाती थी। माँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, सावधानी से। दिन की सारी यादें तारों में चमकती थी। कल फिर खेलेंगे। और वो बचपन याद बन जाता था। रात गहराती जाती थी और गांव शांत हो जाता था। लेकिन सपनों में वही खेल फिर से शुरू हो जाते थे। फिर से दौड़ो। ये तो सपना है। कितना मजा आ रहा है। जहां कोई रोकने वाला नहीं था। और फिर सुबह हो जाती थी। आज फिर खेलेंगे। हर दिन एक नई कहानी लाता था। पर लेकिन समय बदल गया। वो आवाजें कहीं खो गई, लेकिन यादें आज भी जिंदा है। हर हसीदा है। हर दौड़, हर छोटा पल, दिल में बस गया था। वो बचपन जो कभी वापस नहीं आता। लेकिन
हमेशा दिल में रहता है। जहां वो हर दिन वो एक कहानी बन जाता है। सच्ची खुशी चीजों में नहीं, जो हम जीते हैं। और फिर कहानी फिर से शुरू होती है। छुट्टी कब होगी? वो समय जब खुश रहने के लिए ना स्क्रीन की जरूरत थी ना इंटरनेट Bell about to ring. की, बस थोड़ी सी मिट्टी, कुछ Me सच्चे too. दोस्त और खुला आसमान ही काफी था। यही है सच्ची खुशी असली चीजों में बचपन। नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जो हम अपने लोगों के साथ जीते हैं। एक छोटे से गांव में एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही समझदार लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर की हालत हमेशा तंग रहती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से हर छोटी बड़ी चीज सीखी थी। कैसे कम संसाधनों में भी घर चलाया जाता अम्मा, है, is कैसे this मुश्किल right? समय में Yes, बेटा, हिम्मत नहीं stir it हारते slowly. It's और getting कैसे thicker, अपनी perfect. समझ Now से one more हर stir. परेशानी का Stir हल it निकाला slowly, जाता है। like this. समय What if it बीता और burns? गौरी Keep जवान हो watching. गई। This is how we उसकी survive. शादी I feel शहर so के एक परिवार में हो गई। शहर की चमक दमक उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। वहाँ हर चीज अलग थी। रसोई में गैस चूल्हा, बड़े बड़े कमरे, साफ सुथरी सड़कों पर भागती गाड़ियां और हर काम का एक नया तरीका। शुरुआत में गौरी को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढाल लिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। लेकिन उसकी सास का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वो हर बात में कमी निकालती और अक्सर गौरी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। गौरी चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि घर को जोड़कर रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके पति रवि अच्छे थे, लेकिन काम के कारण ज्यादातर बाहर ही रहते थे, इसलिए घर के अंदर की बातें उन्हें ज्यादा पता नहीं चलती थीं। एक दिन सुबह गौरी रसोई में खाना बना रही थी। आटा गूंथकर उसने तवा चढ़ाया ही था कि अचानक गैस की लौ बुझ गई। उसने दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन गैस खत्म हो चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि गैस खत्म हो गई है। सास ने झुंझलाते हुए अपने बेटे रवि को आवाज लगाई और कहा कि तुरंत नया सिलेंडर लेकर आए। रवि सिलेंडर लेकर बाहर निकला, लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। गैस एजेंसी बंद थी और कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था। वो खाली हाथ वापस लौट आया। घर में सभी लोग परेशान हो गए। उस दिन किसी तरह बाहर से कुछ लाकर सबने खा लिया, लेकिन असली समस्या अगले दिन से शुरू हुई। दूसरे दिन भी गैस नहीं मिली। तीसरे दिन तक हालत और खराब हो गई। घर में छोटे बच्चे भूख से रोने लगे थे। बाहर की दुकानें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। अब खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। घर का माहौल भारी हो गया था। सास बार बार बड़बड़ाती रहती कि पता नहीं कब गैस आएगी और कब ये मुसीबत खत्म होगी। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द था, खासकर तब जब उसकी छोटी सी बेटी भूख से रोती थी। उस रोने की आवाज उसके दिल को चीर देती थी, लेकिन उसी दर्द के बीच उसके दिमाग में एक पुरानी याद जागी। उसे अपना गांव याद आया, जहां जब लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर चूल्हे में खाना बनाती थीं। उसने सोचा कि जब वहां ये तरीका काम करता है तो यहाँ क्यों नहीं। ये सोचकर उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। अगले ही दिन सुबह वो चुपचाप घर के पीछे गई, जहां एक छोटा सा तबेला था। वहां उसने गाय का गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। उसके हाथ गंदे हो रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देना है। वो धीरे धीरे गोबर को हाथों से उठाकर गोल गोल उपले बनाने लगी और उन्हें दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वे धूप में सूख जाएं। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन वो बिना रुके काम करती रही। उसके हर उपले में उसकी मेहनत और उम्मीद छिपी थी। उधर घर के अंदर उसकी सास को कुछ शक हुआ।
जब वो पीछे आई और उसने गौरी को इस हालत में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या कर रही है, क्या वो घर को गंदा करना चाहती है। गौरी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके धीरे से कहा कि वो बस खाना बनाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि घर में गैस नहीं है। लेकिन उसकी सास ने उसकी बात सुने बिना ही उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये शहर है, यहाँ ऐसे गंदे काम नहीं होते और वो कभी भी गोबर से बना खाना नहीं खाएगी। उसके हर शब्द ने गौरी के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन वो चुप रही। शाम होते होते गौरी ने सारे उपले तैयार कर लिए थे। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब वो अपनी बेटी को खाना खिला पाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम ढल चुकी थी और आसमान में हल्का अंधेरा छा गया था, लेकिन गौरी के मन में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। उसने दिन भर की मेहनत से बनाए हुए उपलों को देखा और मन ही मन सोचा कि बस आज रात सब ठीक हो जाएगा, उसकी बच्ची भूखी नहीं सोएगी। घर के अंदर सन्नाटा था, हर किसी के चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सास अब भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी और बार बार यही कह रही थी कि वो गोबर से बना खाना कभी नहीं खाएगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। रात थोड़ी और गहरी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। गौरी ने धीरे से अपनी बच्ची को सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख से परेशान वो बार बार रोने लगती। वो उसे सीने से लगाकर चुप कराती, लेकिन एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा दर्द था कि उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने मन ही मन फैसला किया कि अब चाहे जो हो, वो अपनी बच्ची को भूखा नहीं सोने देगी। वो चुपचाप उठी और धीरे धीरे कदम रखते हुए घर के पीछे चली गई। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में दीवार पर लगे उपले साफ दिखाई दे रहे थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ सूखे उपले उतारे और एक कोने में छोटा सा चूल्हा बनाकर उन्हें जलाने लगी। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की आग जल उठी और धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। गौरी ने जल्दी से एक पतीला रखा और उसमें थोड़ा सा चावल डाल दिया। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी बच्ची को खाना मिल जाएगा। चूल्हे की आग जल रही थी और उसी आग के साथ गौरी की उम्मीद भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में चावल पकने लगे और खुशबू फैलने लगी। गौरी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। वो घबरा गई और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी सास वहां खड़ी थी। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसे मना किया था, फिर भी वो गोबर के उपले से खाना बना रही है। गौरी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस धीमी आवाज में इतना कहा कि बच्ची भूखी है, इसलिए वो मजबूर थी। लेकिन उसकी सास का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे चूल्हे पर रखा पतीला उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। पतीले की आवाज के साथ ही गौरी की सारी उम्मीदें भी टूट गईं। चावल मिट्टी में बिखर गए। गौरी वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे अंदर से टूट गया था। वो सोचने लगी कि आखिर वो क्या करे, कैसे अपने परिवार को संभाले। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे उसकी नज़र दीवार पर लगे बाकी उपलों पर गई। उसी पल उसके दिमाग में एक नई सोच आई। उसे अचानक स्कूल के दिन याद आ गए, जब उसने गोबर गैस के बारे में पढ़ा था। उसने सोचा कि अगर वो गोबर से गैस बना ले तो बिना धुएं के चूल्हा जल सकता है और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। ये सोचते ही उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन सुबह वो जल्दी उठ गई और चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा, फिर उसमें ताज़ा गोबर डाला और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया। उसने उस गड्ढे को अच्छे से ढक दिया ताकि हवा अंदर न जाए और ऊपर से एक छोटा सा पाइप जैसा रास्ता बना दिया। ये काम आसान नहीं था। कई बार उसे डर लगा कि कहीं कोई देख ना ले, कई बार उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। दिन बीतते गए और वो हर दिन चुपचाप उस गड्ढे को संभालती रही। धीरे धीरे उसमें सड़न शुरू हुई और कुछ दिनों बाद उसमें से गैस बनने लगी। एक सुबह जब उसने सावधानी से उस पाइप को खोला तो उसे हल्की सी गैस निकलती महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस पाइप को चूल्हे से जोड़ा और जैसे ही आग लगाई, एक साफ नीली लौ जल उठी। उस पल उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अब उसने जल्दी जल्दी आटा गूंथा और रोटी बनानी शुरू कर दी। बिना धुएं के चूल्हा जल रहा था और खाना आसानी से पक रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन तभी फिर से पीछे से कदमों की आवाज आई।
इस बार उसकी सास के साथ उसका पति रवि भी था। जैसे ही दोनों ने चूल्हे की तरफ देखा, वहां बिना धुएं के जलती हुई साफ नीली लौ को देखकर रवि कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जबकि सास के चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने फिर से ऊंची आवाज में कहा कि उसने मना किया था, फिर भी गौरी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है और अब भी कोई गंदा काम कर रही है। गौरी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे सारी बात समझानी शुरू की कि ये गोबर के उपलेले नहीं है, बल्कि गोबर से बनी गैस है जिसमें कोई गंदगी नहीं होती और इससे बिना धोए के साफ खाना बनता है। रवि ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। उसने चूल्हे के पास जाकर लौ को करीब से देखा, फिर पाइप को देखा जो पीछे गड्ढे तक जा रहा था। उसे समझ में आ गया कि गौरी ने कितनी मेहनत और समझदारी से ये सब किया है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि ये कोई गंदा काम नहीं है, बल्कि बहुत समझदारी का काम है। उसने समझाया कि गांवों में और कई जगहों पर लोग इसी तरह गोबर गैस बनाकर खाना बनाते हैं और ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। सास कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे मानने नहीं दे रहा था। उसने मुंह फेरते हुए कहा कि वो ये खाना नहीं खाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घर का माहौल एक बार फिर भारी हो गया, लेकिन इस बार फर्क ये था कि गौरी अकेली नहीं थी, रवि उसके साथ खड़ा था। उसने गौरी से कहा कि वो खाना बनाती रहे। गौरी ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर से अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। कई दिनों बाद घर में चूल्हा जला था और सबके पेट में भूख भी थी। रवि ने बिना कुछ कहे थाली उठाई और खाना खाने बैठ गया। उसने पहला निवाला खाया और उसकी आंखों में संतोष दिखने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी खाने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों की भूख के बाद उन्हें गर्म खाना मिल रहा था। उसी समय खाने की खुशबू घर के बाहर तक पहुंच गई। पास पड़ोस के लोग जो खुद भी कई दिनों से इस परेशानी से जूझ रहे थे, धीरे धीरे वहां आने लगे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इतने दिनों बाद उनके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है। रवि ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बताई और सबकी नजरें एक साथ गौरी पर टिक गईं। गौरी थोड़ा संकोच में पड़ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर सबको अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना किसी भेदभाव के सबको खाना परोसना शुरू कर दिया। कोई थाली लेकर बैठा, कोई हाथ में ही रोटी लेकर खाने लगा। हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। खाना खत्म होने के बाद सबकी आवाज एक साथ गूंज उठी कि गौरी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी समझदार और मेहनती बहू बहुत कम मिलती है। कुछ औरतों ने उससे कहा कि उनके घर में भी कई दिनों से खाना नहीं बना है, क्या वो उनके लिए भी ऐसा ही गैस बना सकती है। गौरी ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। अगले ही दिन से उसने एक एक करके पूरे मोहल्ले के घरों में छोटे छोटे गोबर गैस के गड्ढे बनाने शुरू कर दिए। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती, कहीं गड्ढा खोदती, कहीं गोबर और पानी मिलाती, कहीं पाइप लगाती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फिर से चूल्हे जलने लगे। अब लोग उसे सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण कहने लगे थे। जहां पहले उसके काम को गंदा कहा गया था, अब वही काम सबकी जिंदगी आसान बना रहा था। शाम को जब वो थकी हुई घर लौटी तो उसने फिर से खाना बनाया और इस बार धीरे से अपनी सास के पास जाकर थाली रख दी। सास कुछ पल तक चुप रही। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक और पछतावा था। रवि ने पास आकर धीरे से कहा कि अब तो सब ठीक हो गया है, अब गुस्सा छोड़ दीजिए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सास ने धीरे धीरे गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि उसने गौरी को गलत समझा और उसे बहुत कुछ कहा, जिसके लिए उसे माफ कर दे। गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ कहे अपनी सास के पैर छुए और बोली कि वो ऐसी बातें न कहें। सास ने उसे तुरंत उठाया और पहली बार उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर उसने धीरे से वही थाली उठाई, एक निवाला तोड़ा और खा लिया। उस पल घर में एक अजीब सी शांति और खुशी फैल गई। छोटी गुड़िया हंस रही थी, रवि मुस्कुरा रहा था और गौरी की आंखों में सुकून था। उस दिन सिर्फ भूख ही नहीं मिटी थी, बल्कि रिश्तों की कड़वाहट भी खत्म हो गई थी। सीख: हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और पुरानी सीखों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि असली समझ वही होती है जो मुश्किल समय में काम आए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो काम इंसानियत और जरूरत के वक्त काम आए वही सबसे बड़ा होता है।